छोटा सा पापड़ फ्राई करने पर बहुत बड़ा हो जाएगा। आज मैं चावल के आटे से एक नए तरह के पापड़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। चावल के आटे का पापड़ बहुत ही शानदार है और ये टूटते फटते नहीं है। इसे बनाना बहुत आसान है। आप इस पापड़ को बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे बनाने की विधि। चावल के आटे के पापड़ बनाने के लिए गैस चालू कीजिए। इस पर एक मोटे तले की कढ़ाई रखकर 4 कटोरी पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दीजिए। पानी गर्म होगा तब तक इसका पूरा नाप तोल मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देती हूँ, कितना हमें पानी लेना है और कितना चावल का आटा। तो चलिए, पानी गर्म होगा तब तक हम चावल के आटे का नाप देख लेते हैं। जितनी क्वांटिटी में आपको पापड़ बनाने हैं उस हिसाब से आप 1 कप या 1 कटोरी सेट कर लीजिए। मैंने इस तरह की कटोरी ली है। इस कटोरी से 1 कटोरी चावल का आटा मैंने पहले नाप लिया है और 1 कटोरी चावल का आटा ये है। इस तरह से मेरे पास 2 कटोरी चावल का आटा है। क्योंकि चावल के आटे के पापड़ जो होते हैं उसमें नाप तोल बहुत मायने रखता है। इसके नाप में या इसे पकाने में थोड़ी भी गलती होती है तो चावल का पापड़ निश्चित रूप से फट जाता है। तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे चावल के पापड़ बिल्कुल परफेक्ट दूध जैसे सफ़ेद और बिना फटे मुंह में डालते ही एकदम घुलने वाले बने। तो यही आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पानी जो हमारा बहुत अच्छी तरीके से उबल रहा है और जितना अच्छा ये उबलेगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच पपड़ खार। ये पपड़ खार के नाम से मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इससे पापड़ चावल का बहुत अच्छा फूलता है। इसे पापड़ खार भी कहते हैं। 1/4 छोटा चम्मच खाने का मीठा सोडा डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए पानी में। इसके बाद इसमें हम डालेंगे चावल का आटा जो हमने नाप कर रखा है। एक हाथ से डालते जाएं और दूसरे हाथ से चम्मच कढ़ाई में चलाते जाएं। इससे गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। चावल का आटा फूलता है, ये जल्दी ही पानी सोख लेगा और बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरह से मिल जाएगा। धीमी आंच करना है हमें इस वक्त पर बिल्कुल। और इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच सूखी कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच जीरा। इससे पापड़ में अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। इस स्टेज पर इसलिए मिला रहे हैं, पहले मिलाते ना तो ये दोनों चीज़ें कलर छोड़ देती हैं और पापड़ का रंग ख़राब कर देती है। इसलिए इसे थोड़ा सा पापड़ का आटा मिलाने के बाद डालें और थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लें और फिर कढ़ाई को ढक्कन से ढाँक दें और बिल्कुल धीमी आंच पर इसमें भाप बनने दीजिए। जब इसमें अच्छी सी भाप बन जाए ना तो फिर ढक्कन को खोलकर इसे वापस से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर उठाकर इसे गोल गोल करूँगी मैं। देखिए ये इसमें अच्छे से गोली इसकी बन रही है और इसमें अच्छा सा लोच आ गया है। वापस से इसे हम कवर करेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर इसमें हम थोड़ी भाप और बनने देंगे, तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद गैस को बंद कर दीजिए और बाद इसका ढक्कन हटाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी भाप बन गई है। अब इसमें से हम थोड़ा सा अमेज़ा एक थाली में अलग से निकाल लेंगे और थाली को पहले से मैंने तेल से चिकना कर लिया था और इस अमेज़े को, इस मिक्सचर को वापस से हम ढक्कन से कवर कर देंगे ताकि ये ठंडा ना हो अमेज़ा। इसे थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर ले करके और इसे हम अच्छी तरीके से गूँध लेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इतना जितना हमारे हाथों में गर्म ना लगे। हाथ में तेल लगाकर चिकना कर लें और इस तरह से इसे, ये देखिए, अच्छी तरह से मसल करके चिकना कर लीजिए आटे को। थोड़ा थोड़ा करने से क्या होगा, पूरा आटा ठंडा नहीं होगा और हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से मिक्सचर करके और इसके पापड़ बनाते जाएंगे। आटे को मैंने चिकना करके इसका रोल बना लिया है। अब इसमें से हम चाकू से छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। अब एक एक पीस उठा करके इसकी गोल लोई बना लीजिए। इसके लिए हाथों को दोबारा से तेल लगाकर चिकना कर लीजिए और लोई बना करके इसे हम एक बाउल में रखते जाएंगे और एक पॉलीथीन या प्लेट से बाउल को कवर कर दें जिससे ये लोइयाँ ठंडी ना हो। तो यहाँ पर मैंने जितना मिक्सचर हमने अलग से उठाया था ना थाली में, उस सभी की लोइयाँ बनाकर एक बाउल में रख ली। अब यहाँ पर मैंने लिया है पूड़ी मेकर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप भारी तले वाली 2 प्लेट ले लीजिए और उसके ऊपर ऐसे एक पॉलीथीन में तेल लगाकर रख लीजिए जैसे मैंने लिया है। और अब ये जो लोई बनाई है ना, इसमें से एक लोई लेकर इस पॉलीथीन के ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर हम एक और पन्नी रखेंगे इसे तेल लगा करके, ये देखिए। और फिर इससे हमें पूरी मेकर से प्रेस करते हुए हमें पापड़ को प्रेस कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा गोल पापड़ बनकर तैयार हुआ है और बहुत ईजिली इसकी पन्नी निकल जाएगी क्योंकि इसमें हमने तेल लगाया हुआ है। और इस पन्नी को हमें क्या करना है कि एक पॉलीथीन बिछा लेना है धूप में या फिर छाँव में और फिर उस पॉलीथीन के ऊपर ये पन्नी हमें रखना है और रखने के बाद हल्के हाथ से हम इसे प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद इस पन्नी को ऊपर निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत इजीली निकल जाएगी। इस तरह से हम पापड़ बनाएंगे। एक पापड़ और बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पापड़ वाली पन्नी हमें जो बिछी हुई पॉलीथीन है ना, इसके ऊपर ऐसे रखना है और हल्के हाथ से प्रेस करना है और ऊपर की पन्नी निकाल देना है। बहुत इजीली निकल जाती है। एक पापड़ और मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। इसे आप
भारी तले वाली प्लेट से भी प्रेस कर सकते हैं। एक प्लेट के ऊपर पॉलीथीन रखिए तेल लगाकर और दूसरी प्लेट से इसके ऊपर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए मैंने पापड़ बना लिया है। इसी तरह से बाकी के सारे पापड़ बना करके तैयार करेंगे। और जब अमेज़ा हमारा ख़त्म हो जाएगा ना लोइयाँ, तो जो मिक्सचर हमने ढककर कढ़ाई में रखा है उसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, वापस से उसे इसी तरह से हम मसल के चिकना करना है, लोइयाँ बनाना है और उसकी पापड़ बना लेना है। ऐसा करते हुए हमें सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लेना है। और आप देख पा रहे होंगे ना कितने पतले पतले गोल गोल पापड़ बनकर तैयार हुए हैं बिना फटे, और ये सूखेंगे भी बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल इसी तरह साबित। तो इसे मैं सुखा लेती हूँ। 2 दिन की धूप लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ पापड़ कैसे बने हैं। तो देखिए पापड़ जो हमारे बहुत अच्छी तरह से सूख गए हैं और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे सूखे हैं, बहुत अच्छे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं, बिना चटके बिना फटे, एकदम साबित और बहुत आसानी से बन जाते हैं। अगर आप इसे मेरे बताए तरीके से बनाएंगे तो एकदम पापड़ आपके परफेक्ट बनेंगे पहली बार में भी, बिना फटे बिना टूटे बिना चटके, बहुत ही अच्छे। और जब आप इसे फ्राई करेंगे ना तो इतने अच्छे फूलेंगे और मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो चलें मैं इसे आपको फ्राई करके बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पहले से ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल अच्छा तेज गरम हो जाए तब एक एक पापड़ इसमें डाल करके आप फ्राई कर लीजिए। और आप देख पा रहे हैं इसकी साइज, हमने छोटे छोटे पापड़ बनाए हैं और ये फ्राई करने के बाद कितने फूल के बड़े बड़े हो गए हैं, ये देखिए। और मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, इतना टेस्टी बनता है ये पापड़। जब हमारे पापड़ बिना फटे बहुत अच्छे बनते हैं ना गोल गोल, तो इन्हें फ्राई करने में भी बहुत मज़ा आता है। देखिए मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, कितनी फटाफट से एकदम तेल में मैं डाल रही हूँ और ये तेज़ी से फूल कर ऊपर आ जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने पापड़ को फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया पापड़ हैं। देखने से ही लग रहा है ना, पता चल रहा होगा कि एकदम मुंह में डालते ही ये घुल जाएंगे। वाकई बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत नरम, बहुत क्रिस्पी है ना, बहुत ही मज़े के पापड़। तो पापड़ की ये रेसिपी पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।